सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मच्छी एंड इंफिनिटी। सो आज का टॉपिक है चैप्टर 1.5 ना चैप्टर 1.5 कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, लास्ट वीडियो में बताया था। सपोज दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट। ये क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। ओके, सपोज देयर इज अ सेट ए, दिस इज सेट ए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे डिनोट होता है? ए कॉम्प्लीमेंट सी और ए डैश। डैश ही यूज करता है, कुछ बुक में सी यूज करता है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? ए छोड़ के बाकी सारा। ओके, ए नहीं होगा, बाकी सारा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ऐसा भी डिनोट करता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ऐसे such that those x such that x belongs to u and x not belongs to a। ये हो गया इसका डेफिनेशन। वो सारा एलिमेंट जो u में है, यूनिवर्सल सेट में है, लेकिन a में नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी डिनोट करता है u माइनस a। इसका डेफिनेशन क्या है? इसका भी तो है ना, दोज x such that x belongs to u and x not belongs to a। ये क्या हो गया? वो सारा एलिमेंट जो u में रहेगा लेकिन a में नहीं हो सकता है, ठीक है। वही है u माइनस a। और कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट और u माइनस a एक ही चीज है, ठीक है। सो एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 20 कॉम्प्लीमेंट। हाँ, एग्जांपल, ठीक है। मैं एक्सरसाइज में चला जाता हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल ऐसे ही तुम लोग करोगे। हाँ, एक्सरसाइज 1 नंबर क्या बोला? u इज 1 to 9। u इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, a is 1 2 3 4। a क्या है? 1 2 3 4, ठीक है। b क्या है? 2 4 6 8। b है 2 4 6 8। c है 3 4 5 6। C है 3 4 5 and 6। तो क्या बोला? एक नंबर बोला ए कॉम्प्लीमेंट, ए का डैश, ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो ए ये है 1 2 3 4। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा है? ये सबका ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ये, ठीक है। तो देखो ए वही सारा एलिमेंट जो ए का एलिमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या है? 1 2 3 4। तो इसमें 1 2 3 4 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 छोड़ के बाकी सारे 5 6 7 8 and 9। ओके, ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। 2 नंबर क्या बोला? बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बोला? 2 4 6 8 छोड़ के बाकी सारा, मतलब 1 2 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, 5 6 नहीं होगा, 7 8 and 9, ठीक है। इसका बाद क्या बोला? 3 नंबर ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट बोला, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग ए यूनियन सी निकालेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन सी क्या होगा? ए यूनियन सी कितना होगा? ए और सी का यूनियन मतलब 1 है 2 है 3 है 4 है। 1 2 3 4 दोनों का आएगा, लेकिन एक एक बार आएगा, ठीक है। सारा आएगा 5 6 5 and 6। ये हो गया ए यूनियन सी, ठीक है। तो क्या बोला क्वेश्चन में? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका? 1 2 3 4 5 6। ये सारा छोड़ के बाकी सारे जो यूनिवर्सल सेट में है 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा, लेकिन 7 8 9 होगा। क्या हो गया? 7 8 and
9। तो ये हो गया ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए यूनियन बी निकालो, कितना होगा 1 2 3 4, इसका और इसका क्या है 6 8, ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, तो इसका ए यूनियन बी का क्या बोला कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा 1 2 3 4 6 8 ना, तो ये 5 है 7 है, तो क्या है 5 7 और 9, ये हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब यू का वो सारा जिसमें ए यूनियन बी नहीं हो सकता। ठीक है, 5 नंबर क्या दिया, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 2 3 4 छोड़ के बाकी सारा, मतलब 5 6 7 8 9, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट फिर ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 5 6 7 8 9 छोड़ के बाकी सारा, मतलब क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, तो ये हो गया क्या, फिर से ए का एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, तो ये हो गया ए, फिर से ए आ गया। ठीक है, तो देखो दो बार कॉम्प्लीमेंट करने से वो खुद ए आता है। ठीक है, तो इस और दो चार फॉर्मूला है, क्या है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। ठीक है, कैसे होता है देखो, दिखाता हूं। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। हाँ, तो देखो कैसे होता है। सपोज ये है यू और ये हो गया ए। ठीक है, तो देखो ये है अंदर का है, ठीक है, तो बाहर का क्या है कॉम्प्लीमेंट। ये सारा क्या हो गया यू में ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए मतलब क्या है ये अंदर का, यूनियन मतलब प्लस ये सारा भी ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो गया, ये और बाकी सारा ये सारा मिला के क्या यू हो गया। ठीक है, खुद तो इसका बाद ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, मतलब कुछ नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन नहीं है। देखो ए मतलब क्या अंदर का, और ए इंटरसेक्शन मतलब क्या है बाहर का, ए छोड़ के बाहर का, इसमें से कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो ये 5 है। इसका बाद ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ, इसको बोलता है क्या डी मॉर्गन्स लॉ। ये दो हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट्स लॉ, और ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन को इंटरसेक्शन में बदल दिया जाता है। ठीक है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो क्या क्या डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो ये सब का प्रूफ बाद में है, करवाऊंगा अगर चाहिए। ठीक है, then number 2, find the complement of the following sets. Number 2, u क्या दिया a b c d e f g h, a b c d e f g and h। ठीक है, तो a नंबर क्या बोला, a इज इक्वल टू a बी सी, तो क्वेश्चन में क्या बोला, ये सब का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए बी सी छोड़ के बाकी सारे यू का क्या है सी तक नहीं, डी ई एफ जी एंड एच। ठीक है,
2 नंबर क्या बोला, बी का, बी इज इक्वल टू बी ई एफ जी। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, डी एफ जी छोड़ के बाकी सारा ए का क्या है, ए बी सी डी है, ई है, एफ जी डी एफ जी, हाँ एच, ठीक है। नंबर 3 क्या बोला, C इज इक्वल टू एस सी ई जी, C इज इक्वल टू ए सी ई जी, देन इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी एस सी ई जी, हाँ ये सी है, ये हो गया सी, तो बी हो गया, सी नहीं आएगा, हाँ डी, ई भी नहीं आएगा, एफ भी नहीं आएगा, एच, ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो डी नंबर है, एफ जी एच है, तो एफ जी एच है छोड़ के बाकी सारा, डी क्या है, एफ जी एच ए, ठीक है। तो डी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए है, इसमें ए नहीं होगा, बी सी डी ई एफ आएगा, नहीं आएगा, एफ जी एच नहीं आएगा, तो बी सी डी ये हो गया क्या, डी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो नंबर 2 भी हो गया। देन नंबर 3 क्या बोला, taking the set of natural numbers as the universal set, write down the complements of the following sets, okay। तो इसमें यूनिवर्सल सेट क्या दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है यूनिवर्सल सेट। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या क्या है, 1 से स्टार्ट होता है नेचुरली, 2 3 4 ऐसे करते गिनती, कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये दिया, तो फर्स्ट क्या बोला, x is an even natural number, फर्स्ट बोला those x such that x is even natural number, ठीक है। तो इवन नेचुरल नंबर क्या है, 2 4 6 8 डॉट डॉट, ठीक है, ये सब क्या है, इवन नेचुरल नंबर। तो इसका क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 3 5 7 9 ये सब होगा। तो ये सब क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है ना, ये सब क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। और सेम टू सेम दो नंबर क्या दिया है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये इवन नेचुरल नंबर, उल्टा, ठीक है। इसका बाद नंबर 3 क्या दिया, x is a positive multiple of 3, those x such that x is a positive multiple of 3, ओके। तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या है, 3 से स्टार्ट होगा, 3, इसका बाद 6 9 12 ये सब, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 2 3 नहीं आएगा, इसका बाद 4 5 6 नहीं आएगा, 7 8 9 नहीं आएगा, 10 11 12 नहीं आएगा, 13 14 15 नहीं आएगा, ऐसा करते करते ये हो गया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता है, those natural numbers, these are those natural numbers x such that x is not a multiple of 3, multiple of 3, ठीक है। वो सब नेचुरल नंबर जो 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर में ये भी दे सकते हो और ऐसा भी दे सकते हो, तो मर्जी, जिसका जैसा मर्जी है, ठीक है। इसके बाद
IB number, set of prime numbers. X is a prime number, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 13 15 भी नहीं होगा, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये सब छोड़ के इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, क्या 4 6 8 9, इसके बाद 10, इसके बाद 11 नहीं होगा, 12 13 नहीं होगा, 14 16, ठीक है। इसके बाद नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 3 and 5, पांच नंबर x such that x is natural number divisible by 3 and 5 both, ओके। तो 3 बहुत सारा नेचुरल नंबर जो 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी होता है, कितना से स्टार्ट होगा, 15, 3 से भी डिवाइड होता है 5 से भी होता है। इसका बाद क्या है, 21 है क्या, नहीं है, 25 नहीं होगा, 30, ओके। इसका बाद क्या होगा, 45, इसका बाद 60, ठीक है, ये सारा होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सारा छोड़ के बाकी सारा क्या होगा, 1 2 3 14 तक, 15 नहीं आएगा, इसका मतलब क्या होगा, 16 29 तक, 30 नहीं आएगा, 31 से डॉट 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 44 तक, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x such that x is a natural number which does not divide by 3 and 5, which does not divide by 3 and 5, ओके, ठीक है। इसके बाद है x is a perfect square, ठीक है। तो 6 नंबर x is perfect square, तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता है, ठीक है, 4 2 स्क्वायर, 9 3 स्क्वायर, 16 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मतलब 25, ये हो गया, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 3 4 नहीं आएगा, 5 6 7 8 9 नहीं आएगा, 10 ऐसे करते हैं तो 15 तक, 16 नहीं आएगा, तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट, ओके। देन x is a perfect cube, हाँ तो क्यूब का क्या होगा, BII, those x such that x is a perfect cube, ठीक है, क्या होगा 1, इसका बाद 2 क्यूब कितना है 8, 3 क्यूब 27, ये सारा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सारा छोड़ के बाकी सारा, ओके। इसका बाद क्या बोला, B+I, those x such that x plus 5 is equal to 8, ठीक है, तो क्या है x plus 5 is equal to 8, तो x क्या हो जाएगा, 8 minus 5 मतलब 3, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 3, इसमें सिर्फ 3 है, ठीक है। तो 3 का कॉम्प्लीमेंट, तो 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सारा नेचुरल नंबर सिर्फ 3 नहीं आएगा, मतलब 1 2 3 नहीं आएगा, 4 डॉट डॉट सारा,
ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकता है, दोज एक्स सच दैट x इज द नेचुरल नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू n, कैपिटल N, जो नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, ठीक है, सच दैट x नॉट इक्वल टू 3, ओके, x क्या है, 3 नहीं है, तो ix नंबर भी सेम है, ठीक है, तो ix नंबर क्या है, 2x + 5 = 9, तो ये खुद कर सकते हो, क्या है 2x + 5 = 9, ठीक है, तो 2x क्या हो गया, 9 - 5 मतलब 4, और x क्या हो गया 2, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इसका x सच दैट, ये तो इसमें क्या आ गया, सिर्फ 2 है, तो दोज नेचुरल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 2, सिर्फ 2 नहीं होगा, ठीक है, 2 छोड़ के बाकी सारा नेचुरल नंबर, इसका हो गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो x नंबर, हाँ x नंबर क्या बोला, x such that x greater equal to 7, तो 7 से बड़ा क्या क्या है, e greater equal दिया तो 7 भी आएगा, 7 8 9 10 डॉट 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 बाकी सारा आएगा नेचुरल नंबर, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 7 से बाकी सारा है, तो 7 का आगे का होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, देन 10 नंबर क्या बोला, x इज अ नेचुरल नंबर सच दैट 2x + 1 ग्रेटर देन 10, हाँ 11 नंबर है, x i दोज x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू n, एंड क्या बोला 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, तो देखो 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, तो 2x ग्रेटर देन 10, तो ये 1 इधर जाने से क्या हो जाएगा, माइनस 2x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये 9, तो x ग्रेटर देन 9/2, ठीक है, तो अभी देखो 9/2 मतलब क्या है, 9 2 से डिवाइड करो क्या होगा, 2 × 4 8.0, क्या हो जाएगा 4.5, तो इसको देन x इज ग्रेटर देन 4.5, ठीक है, तो देखो 4.5 से बड़ा होगा, दोज x व्हिच आर 4.5 से बड़ा होगा, तो 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर्स क्या क्या है, 5 से स्टार्ट होगा, 5 4.5 से बड़ा है, 6 7 8 सारा आएगा नेचुरल नंबर का, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सब छोड़ के बाकी आगे का 1 2 3 एंड 4, ओके, ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट, देन नंबर 4, u क्या दिया 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, ये दिया यूनिवर्सल सेट, ओके, ये दिया 2 4 6 8 2 4 6 and 8, b क्या दिया 2 3 5 7 2 3 5 and 7, ओके, देन क्या बोला एक नंबर, वेरीफाई दैट A union B complement is equal to A complement intersection B complement, ठीक है, तो एक नंबर क्या बोला, A union B complement is equal to A complement intersection B complement, ये वेरीफाई करने के लिए बोला है, ठीक है, तो पहले देखो A union B निकाल लो, A union B is equal to क्या है, इसका और इसका यूनियन क्या होगा, 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 है, 5 आएगा 6 है 7 आएगा, इसमें से 8 आएगा, ये हो गया इसका यूनियन, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A यूनियन B का
कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये सब छोड़ के बाकी सारा यू का जो है मतलब क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक नहीं आएगा, 1 और 9 ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट जो है 1 और 9 आएगा। ठीक है, तो अभी देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसका क्या बुक होना है, ये आ गया 1,9। ठीक है, तो इसको निकालना है अभी। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 2 4 6 8 है ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा देखो 2 3 5 7 मतलब 1 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 5 नहीं होगा, 6 7 8 9। ओके, 7 नहीं होगा, 7 इसमें ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन मतलब क्या है कॉमन कौन सा है इसमें दोनों में 1 3 है क्या, नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी दोनों में नहीं है, और 9 कॉमन है 9। ओके, देन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है 1,9 और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है 1,9। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गया है। सेम नेक्स्ट वाला सेम है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें से क्या करना होगा, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, इसका बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक है, और जो आरएचएस में है राइट हैंड साइड में है उसका क्या करोगे, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकालो अलग से, ये तो निकाला हुआ है, इसका बाद इन दोनों का यूनियन कर दो। ठीक है, नंबर 5 draw the appropriate Venn diagram of each of the following Venn diagram। हाँ, each of the following का Venn diagram इधर लिख दो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हाँ देखो एकदम इजी है सर। हाँ, ये हो गया यू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ए और बी है सेट, ये तो इसमें ए ले लो सेट, ये है सपोज, ये हो गया क्या सेट बी, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, और ये जो है ये दोनों कॉमन पोर्शन है, ए और बी का कॉमन मतलब इंटरसेक्शन। तो क्या बोला ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी का ए और बी ए यूनियन बी क्या होगा, ए का भी आएगा और का नहीं होगा, ए का भी सारा और बी का भी सारा हो गया क्या ए यूनियन बी। ये कौन सा है ए यूनियन बी का, ये है वेन डायग्राम। ठीक है, तो क्या बोला ए यूनियन बी का हम लोग क्या चाहिए कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये अंदर का पोर्शन छोड़ के बाहर का बाकी सारा। तो ये अगर यू हो गया, ये अगर ए हो गया, ये अगर बी हो गया, ए और बी कॉम्प्लीट, ए यूनियन बी क्या है अंदर का, ए का अंदर का पूरा, बी का भी पूरा। ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये जो है ये छोड़ के बाकी सारा है यू का क्या है, ये हो गया इसका वेन डायग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोला ए इंटरसेक्शन, मैं बोला ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो देखो एक एक करके निकालो। हाँ, पहले अगर ये ए है ये बी है, ये दोनों लिखना है, जो जितना सेट दिया होता है उतना यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, ये ए हो गया, ये हो गया बी। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। पहले क्या निकालना होता है ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कितना है, ये ए में, ये छोड़ के बाकी सारा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये ए छोड़ के बाकी सारा। ठीक है, जिसमें इतना तक है ना। हाँ, तो ये पोर्शन छोड़ के बाकी सारा हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी ये अगर यू है, ये अगर ए है, ये अगर बी है, सपोज ए सपोज बी, अगर बोलेगा क्या बी का कॉम्प्लीमेंट,
तो बी कितना तक है, देखो ये हो गया बी, ठीक है। तो ये छोड़ के बाकी सब, ठीक है। तो देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? अभी क्या करना है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, ए छोड़ के बाकी सारा, बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, बी छोड़ के बाकी सारा। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन कौन सा है, ये बाहर का पोर्शन पूरा कॉमन है ना, दोनों में बाहर का पोर्शन है ना। इसमें देखो बी है, इसमें बी का भी होगा, लेकिन इसमें बी का नहीं है, और इसमें ए का है, इसमें ए का नहीं है। तो ए का जो अंदर का है और बी का जो अंदर का है, ये छोड़ के बाकी सारा कॉमन है ना बाहर का, ठीक है। तो क्या है, ये हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये है बी, ठीक है। देखो बाहर का जो पोर्शन है ये दोनों में है ना, इंटरसेक्शन मतलब क्या है, कॉमन। कॉमन कौन सा है, बाहर का जो पोर्शन है ये दोनों में है, ठीक है। तो ये हो गया इसका वेन डायग्राम। करंट ही चला गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। हाँ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ये हो गया यू, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो पहले क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो। तो ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब क्या है, कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये वाला दोनों में आता है ना, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए होने से ये बी होने से ए है, ये है बी, तो ये कॉमन पोर्शन छोड़ के बाकी सारा होगा इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये कॉमन पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये कॉमन पोर्शन छोड़ के, ये वाला कॉमन पोर्शन छोड़ के बाकी बाहर का बाकी सारा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ तो सेम है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या था, कॉमन पोर्शन तो था, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये खुद करोगे, ठीक है। तो सब अच्छा कर ही देता है, देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यू, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए है, ये है बी, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए छोड़ के बाकी सारा, ठीक है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी छोड़ के बाकी सारा, ठीक है। तो ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरा पूरा आएगा, ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरा यू, ये होता है पूरा यू आएगा, ठीक है। ये अलग अलग करके करना, पहले निकालना है कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद निकालना बी कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद इन दोनों का यूनियन मतलब प्लस। 6 नंबर क्या बोला, 6 नंबर बोला है let U be the set of all triangles in a plane. U be the set of all triangles in a plane. प्लेन मतलब क्या है, ऐसा सपोज प्लेन में जितना भी ट्राइंगल है तो ये सब का यूनिवर्सल सेट है U, ठीक है। इफ A is the set of all triangles with least one angle different from 60, at least one angle different from 60, okay। ये क्या दिया, those triangles whose
वन एंगल, एक एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ठीक है, तो सपोज एक ट्रायंगल है, तो वही सर अगर सब 60 डिग्री है, सारा अगर 60 डिग्री है, 60 60 60, तो ये सब में नहीं आएगा, क्योंकि एक का वही सब ट्रायंगल है जिसमें एटलीस्ट वन आएगा जो 60 डिग्री नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सारा आएगा, तो यही सिर्फ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये होगा, मतलब दो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स whose all angles are 60 degree, all angles are 60 degree। ठीक है, सारा 60 डिग्री वही सब है एक कॉम्प्लीमेंट में। देन 7 नंबर क्या बोला, फिल इन द ब्लैंक्स, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। ये वेन डायग्राम करके देख सकते हो क्या होता है, ए और यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट यू आएगा। ठीक है, और फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। ओके, देखो फाई कॉम्प्लीमेंट, फाई मतलब क्या है, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई मतलब क्या है, कुछ नहीं, और उसका उल्टा क्या होगा, सब कुछ, मतलब यू। ठीक है, तो यू से अगर ए का इंटरसेक्शन करोगे क्या आएगा, कॉमन कौन सा है इन दोनों में, सपोज ये है यू और ये है ए। ठीक है, ये है ए, ये इन दोनों में कॉमन कौन सा है, ये वाला कॉमन है ना ए, इस क्या होगा, ये ए। ठीक है, नंबर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए मतलब क्या है, अंदर का, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, बाहर का, ए छोड़ के बाहर का। इन दोनों में कॉमन है क्या, कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, फाई। नंबर यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ना। तो देखो फाई का कॉम्प्लीमेंट यू होता है और यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू। सारा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू का पूरा सारा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कुछ नहीं, मतलब फाई। ये क्या हो गया, यू का कॉम्प्लीमेंट में जाएगा हम फाई इंटरसेक्शन ए। तो फाई के साथ कुछ क्या कॉमन आता है, फाई आएगा। ठीक है, तो आज का लिए इतना ही, धन्यवाद।